हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, हम लोग क्लास 5 की मैथ्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे कॉमन टॉपिक्स जो क्लास 5 में भी आते हैं, क्लास 6 में भी आते हैं, क्लास 7 और 8 में भी आते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट्स को हम क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप जाकर क्लास 5 की वीडियोस देखिए, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सारे चैप्टर्स अब क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास 6 में हम एनसीईआरटी बेस्ड पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की बुक को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक फुल कोर्स आपको यहाँ कराया जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। तो बस आप लोग डेली वीडियो देखते रहिए और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहिए। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 5 की वीडियोस से सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 5 के जो कंसेप्ट हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एक बुक से नहीं लिए गए, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वही लिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 6 का कंटेंट यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, वो कैसी होती है। उसका जो कवर पेज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। सभी लोगों के पास है इस तरीके की बुक, सबके पास होगी। बस इसी बुक में से आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास 1 क्या है, सॉरी चैप्टर 1 क्या है। चैप्टर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। और हाँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चे या हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सब कुछ इंग्लिश में ही कराया जाएगा। नहीं, केवल क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, लेकिन जो आप लोगों को उसका नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वो हिंदी में ही दी जाएगी। यानी मैं जो बोलूंगी वो सब हिंदी में ही होगा, लेकिन मेरा लिखना जो होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी आगे जाकर इंग्लिश में थोड़ी बहुत तो कमांड बनानी ही पड़ेगी, और अभी से कोशिश करेंगे तो आगे चलकर आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, है ना। यानी बहुत सारी कमांड आपकी इंग्लिश में बन जाएगी ना चाहते हुए भी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम सीख नहीं पाते या फिर सीखने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम उन्हें डेली में अपने डेली यूज में ले लेते हैं, यानी जिन कामों को हम दोबारा रोज रोज करते हैं, वो बिना चाहते हुए भी हम उन्हें सीख जाते हैं। सेम इंग्लिश के साथ भी यही है कि अगर आप रोज रोज इंग्लिश पढ़ेंगे, रोज रोज इंग्लिश देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो केवल यही एक उद्देश्य है आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चंस देने का। ठीक है, चलिए, यहाँ मैंने जो चैप्टर्स लिए हैं वो हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये चैप्टर को हम हिंदी में ये कहते हैं और इंग्लिश में इसका ये नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका नोइंग आवर नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। जितना भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं वो सारा का सारा रिवीजन इस चैप्टर में आप लोगों को करना है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका होल नंबर। होल नंबर में भी आप यही सब सीखेंगे कि कैसे आप होल नंबर्स को प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन और कैसे डिवीजन करते हैं। ये सब आप इस चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर का हिंदी में क्या नाम होता है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका हिंदी में भी तो मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोग जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वर्ड्स को हिंदी में भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, थर्ड क्या है? चैप्टर 3 है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब संख्याओं के साथ खेलना। कोई डिजिट आपको दी जाए और उसके साथ आपको कैसे खेलना है, यानी खेलने का मतलब कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे उसको डिवीजन करना है, कैसे हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। यही सब आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर सीखना है। नेक्स्ट है हमारा आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, मतलब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के अंदर आप क्या सीखोगे? इसके अंदर आप शेप्स के बारे में पढ़ोगे कि क्या शेप होती हैं, कितने टाइप की शेप होती हैं, उन शेप्स को हम क्या क्या बोलते हैं, उनके एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, या अगर दिया हुआ है और एक एंगल नहीं दिया हुआ तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये सब हम किसमें सीखते हैं? ये सब हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में सीखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रारंभिक आकारों को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ ये चैप्टर भी हमारा चैप्टर 4 से कुछ कुछ मिलता जुलता है, यानी यहाँ पर भी हम शेप्स के बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम शेप्स के बारे में ही सीखेंगे कि किस शेप को किस नाम से बुलाया जाता है। अगर किसी शेप में 6 लाइन है या कोई शेप 6 लाइन से मिलकर बनी है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 से मिलकर बनी है तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसमें सीखेंगे हम, ये सीखेंगे हम प्रारंभिक आकारों को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर्स। आप लोगों को होल नंबर भी मालूम है, नेचुरल नंबर भी मालूम है, इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी मैंने क्लास 5 में जो वीडियो एक बनाई है इसके लिए, तो उसे आप जाकर देख लेंगे। वैसे यहाँ जब चैप्टर आएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे इंटीजर्स में नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जब हमारी वैल्यूज नेगेटिव भी आ जाएं और पॉजिटिव भी आ जाएं, ठीक है, जब हमारी वैल्यूज नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिजिट्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नॉर्मली केवल पॉजिटिव फॉर्म में ही होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में कभी नहीं होते। अगर वो नेगेटिव फॉर्म में चले जाएंगे तो हम उनको क्या बोलने लगेंगे, तब हम उनको इंटीजर्स बोलने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन क्या है, किसी भी होल चीज के हम कितने पार्ट कर रहे हैं या कितने कलर कर दिए, कितना नहीं किया, वो किस फॉर्म में लिखते हैं, वो इस फॉर्म में लिखते हैं। और ये फॉर्म क्या है, इस फॉर्म को हम कहते हैं फ्रैक्शन, यानी जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। और ये हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शन का यानी अगर इसको p अपॉन q फॉर्म में लिखेंगे तो q एज नेवर बी जीरो, q कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर q जीरो हो जाएगा तो वो कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8 दशमलव यानी डेसिमल्स। डेसिमल भी आप लोगों ने क्लास 5 में किया है, बस उसका थोड़ा सा ब्रॉड हम यहाँ पर सीखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में और ज्यादा अगर बड़ी बड़ी तो वो डिजिट्स मिले हमें तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल में यही सब है। नेक्स्ट चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग, कैसे आपको ग्राफ बनाना है, कैसे पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, और अगर बार ग्राफ्स या पाई चार्ट दिए हुए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सब किसमें आता है, ये सब डाटा हैंडलिंग में आता है। बड़ी बड़ी वैल्यूज दे ली है, उनके लिए हम कोई छोटी सी एक शेप को यूनिट मान लेते हैं, उस शेप के बेसिस पर ग्राफ बनाना, पाई चार्ट बनाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब डाटा हैंडलिंग है, कैसे उनको काउंट किया जाता है या कैसे टोटल निकाला जाता है, ये क्या है, ये सब डाटा हैंडलिंग है। नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एरिया का पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखते हैं। हिंदी में बोले तो परिमाप, और बीच को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एरिया का एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, और हिंदी में परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रा में क्या सीखेंगे, एल्जेब्रा जो होती है वो बेसिकली नंबर्स और अल्फाबेट्स से मिलाकर बनाई जाती है, यानी अगर आपको कोई डिजिट दी है तो वो इस फॉर्म में लिखी होगी, यानी नंबर्स भी चलेंगे साथ ही साथ आपके अल्फाबेट्स भी चलेंगे, इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा। हमें वैल्यूज को भी सॉल्व करना होता है, उनके साथ साथ जो अल्फाबेट्स दिए हुए होते हैं यानी जो वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, तो उनको भी सॉल्व करना होता है। बस यही है अलजेब्रा में। बाकी चलेंगे कैसे प्लस होंगे, कैसे माइनस होंगे, कैसे डिवीजन होगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ। नेक्स्ट है आपका अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे, इस तरीके से जब आपको चीजें रखी मिलती हैं तो ये क्या है, ये रेशियो है, ये जो बीच में जो मार्क लगा हुआ है ये रेशियो का मार्क है। तो कैसे रेशियो निकाला जाता है भाई, 20 और 50 लिखा है, रेशियो बताओ क्या करोगे, ये कट कर दोगे, क्या आ गया रेशियो, 2/5 का रेशियो आ गया।
तो ये सब क्या है, ये सब रेशियो है, प्रोपोर्शन है। जब चैप्टर करेंगे तब हम इन्हें डिटेल में सीखेंगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सममिति यानी सिमेट्री। किसी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, या किसी शेप के जैसी शेप, सेम शेप कैसे बनाई जाती है। सिमेट्री का मतलब होता है सेम, या तो वो काट कर बनाई जाए उसी शेप से, या फिर उसके जैसी एक और शेप बनाई जाए, तब वो कैसे क्या बन जाती है, तब वो सिमेट्री बन जाती है। तो ये किसमें सीखना है, हमें चैप्टर 13 में सीखना है सिमेट्री के बारे में। यहाँ आपको शेप्स को ये भी पूछा जाएगा कि कैसे शेप को कट करें कि ये 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाए, या फिर आपको ग्राफ में शेप दी जाए और बोला जाए कि इसकी सिमेट्री बना दो। तो दोनों चीजें कहाँ सीखेंगे, दोनों चीजें आप सममिति के अंदर सीखेंगे, सिमेट्री के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपका चैप्टर है प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अब तक जो हम लोगों ने यहाँ पिछले चैप्टर में हमने जो ज्योमेट्री सीखी थी यानी बेसिकल ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो थे, उसी का थोड़ा सा ब्रॉड है यहाँ पर। यहाँ पर आप शेप्स को बनाना, एंगल्स को बनाना और एंगल्स को निकालना सीखें विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो ये थे आपके 14 चैप्टर्स। अब आप एक बार अपना सिलेबस फिर से देख लीजिएगा और कल से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कल चैप्टर 1 का एक्सरसाइज कराई जाएगी, और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर करके चलेंगे तो हम सिलेबस भी फिनिश कर पाएंगे और बिल्कुल समझ भी पाएंगे उसको। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली आपको वीडियो मिलेगी, विदाउट एनी कॉस्ट मिलेगी। टाइमिंग रहेगी आपकी 1:30 PM, ठीक है। टाइमिंग आपकी रहेगी 1:30 PM, यानी 1:30 PM पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। अपनी क्वेरीज को आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और फेसबुक पर भी अगर फॉलो करना चाहें तो फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली आपको अपडेट वहां भी मिलेगी, पूरी की पूरी अपडेट मिलेगी फेसबुक पर, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ये यूट्यूब का लोगो है। अगर यूट्यूब पर चैनल सर्च करना चाहते हैं तो श्वेता क्लासेस के साथ आप मैच डालेंगे तो आपको ये लोगो नजर आएगा, जिससे अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके आप फॉलो कर सकते हैं और डेली आप हमारी क्लास 1:30 पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर कल से आप लोग रेडी हैं तो वॉच करिए कितने बजे, 1:30 PM पर, ठीक है। 1:30 PM पर आप लोग रेडी रहेंगे, डेली आपको वीडियो मिलेगी और आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। कल फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।